हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं सागर सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 के 6 to 8 वाले पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा ये, एक बैग में 5 सफ़ेद 8 लाल और 4 पर्पल गेंद है। अब मुझे यदि एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है उस बैग में से, तो उस गेंद के पर्पल ना होने की क्या प्रायिकता है। क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि पर्पल होने की क्या प्रायिकता है, या फिर 5 सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। सब कुछ एक साथ हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले थैले में, बैग में जितनी गेंद हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5, 8 और 4, 8 5 13, 13 4 17, कुल गेंदें हैं 17। तो प्रायिकता में हम जानते हैं कि अंश और हर होता है, और हर में कुल संख्या में जो रहता है गेंद की जो कुल संख्या है वो हर में रहेगा, अंश में क्या रहेगा। तो अब इसी में से अगर 5 सफ़ेद गेंद, एक गेंद निकाला जा रहा है, ऐसे ही आँख बंद करके कोई एक गेंद ऐसे करके मैंने निकाला, तो उस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता 5/17 होगी। उसी गेंद के लाल होने की प्रायिकता 8/17 होगी। उसी गेंद के पर्पल कलर के होने की प्रायिकता 4/17 होगी। अब बोला गया है कि गेंद जो है पर्पल ना हो, इसकी प्रायिकता क्या है। तो अगर गेंद पर्पल नहीं होगी तो कौन से रंग की होगी, तो या तो सफ़ेद हो सकती है या तो लाल हो सकती है, यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो इसकी जो पर्पल ना होने की प्रायिकता होगी वो होगी 13/17। ये तो ऐसे समझ लिया। एक और चीज़ होती है कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रायिकता मालूम है, एग्जाम्पल के जैसे मान लो कि आपको, मान लो कि ये क्वेश्चन आपके सामने ही है और आपको ऐसे ही कुछ भी लिख दिया गया है कहीं पे कि एक थैले में से एक गेंद निकाला जा रहा है, उस गेंद के पर्पल कलर के होने की प्रायिकता 4/17 है और बाकी चीज़ें आपको नहीं मालूम है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है कि पर्पल ना होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब कोई प्रायिकता आपके सामने हो और उसी में पूछे कि इसके ना होने की प्रायिकता कितनी है, तो उसको बस एक में से माइनस कर दो, अपने आप नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। तो अगर अभी हमारा 13/17 आ चुका था, ठीक है, जब ये मालूम था तब। लेकिन अगर इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है, शॉर्ट में भी जानना है, तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको मालूम है, जो कि 4/17 पर्पल गेंद निकलने की प्रायिकता है, तो पर्पल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक में से इसको 4/17 घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा आएगा 17 - 4/17, यानी कि 13/17। तो पर्पल गेंद ना होने की प्रायिकता जो होगी वो 13/17 होगी। अब ऑप्शन में हमारा कहीं भी 13/17 नहीं है, तो जब 13/17 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे, क्योंकि सारे दशमलव में है तो दशमलव का भाग दे देंगे हम लोग। अब जानते हैं कि 17 के पहाड़ा में 13 तो आता नहीं है, तो 0 दशमलव लगा दिया हमने। अब यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि दशमलव लगा दिया हमने। तो 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं 130 आने के लिए, तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। तो 17 8 136 हो जाता है, 8 बार में ज़्यादा हो जाता है। तो 8 बार में जब ज़्यादा हो जाता है तो हम 7 बार में भाग देंगे और 7 बार में आएगा हमारा 119। अब इसको घटाएंगे जब हम, तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 1 बचा। अब दशमलव लगा हुआ है तो 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 17 6 102 बचा हमारा 8, दशमलव लगा हुआ है तो 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। 17 5 85 और 17 4 68। तो घटाते हैं इसको, बचा 2 और इधर बचा 1, 0 हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। फिर से 17 7 119। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 0.7647 और ये आगे बढ़ रहा है, तो मान लेते हैं कि कुछ हद तक बढ़ेगा। हमारा ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करते हैं, तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये गलत, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये भी गलत, ये ऑप्शन भी मैच। कायदे से देखा जाए कि अगर ऑप्शन में आपका नन ऑफ दीज है तो फिर इसको सही माना तो नहीं जाना चाहिए था, इसको सही नहीं माना चाहिए था, तो इसको भी हम गलत मान के नन ऑफ दिस पे टिक कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर की आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था तो पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगा तो नन ऑफ दिस पे टिक मारें कि ये कौन सा सही माना जाएगा। तो आयोग में एक बार क्या होता है, मेरे साथ ये घटना घटित हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने नन ऑफ दिस पे टिक मारा था दशमलव के बाद वाले अंक को लेके, क्योंकि हम जानते हैं इसको हम लगभग 6, जब ये बढ़ता जाता है तो इसको 0.77 ही लिख देते हैं। तो नन ऑफ दिस मैंने चूँकि मैच नहीं कर रहा था ऑप्शन से और नन ऑफ दिस ऑप्शन में था, तो मैंने नन ऑफ दिस पे टिक किया था और आयोग ने जो है सही उत्तर है नन ऑफ दिस को नहीं लिया था, इस तरह के किसी नंबर को लिया था। मुझे क्वेश्चन नहीं याद है, याद आता तो मैं पूरा बता देता, लेकिन एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि इस पर टिक मारना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है, ठीक है। और दशमलव में आ रहा है तो आप समझ ही सकते हो ना, इस वजह से।
तो ध्यान में रखना, इस तरह की चीज़ें भी अगर सामने आ रही हैं तो किस तरह से उसको फेस करना है, ये भी मैंने बता ही दिया कि क्या हो चुका है प्रीवियस में। आगे क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रीवियस में क्या हो चुका है वो मैं बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो भी। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अभी दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आया ना, इसी तरह से 40 क्वेश्चन थे, तो 38 और वीडियोज़ आएंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।